नमस्कार दोस्तों, मैं शौर्य स्काई स्टार्टअप में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे एक महिला अपने घर में खाली जगह में केंचुआ खाद बनाकर अच्छी खासी कमाई कर रही हैं, जिसके लिए हम हैं नगीने क्षेत्र के मिर्जालीपुर गांव में। नमस्कार सुमन देवी जी। नमस्कार। मैडम, आपने जो ये ऑर्गेनिक खाद का काम स्टार्ट किया है, ये कितने दिन पहले किया है? ये मुझे 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया, तो मैडम अच्छी खासी जानकारी भी होगी आपको। इसकी सोच कहाँ से आई मैडम? कहाँ से आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह ली इसकी, या कैसे आपने सीखा? हाँ, मैंने कृषि अनुसंधान केंद्र नगीना से ट्रेनिंग लेके इसको काम को शुरू किया। जी मैडम, जैसे शुरू करते हैं तो इसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? कितनी जगह होनी चाहिए और उसके अलावा क्या चीज़ की ज़रूरत होगी? जगह तो इसमें 2-3 बीघे के आसपास चाहिए होती है, और प्रॉपर तरीके से इसको करने के लिए पहले बेड बनाने पड़ते हैं, गोबर का अरेंज करना पड़ता है और केचुए अरेंज करने पड़ते हैं। जी मैम, गोबर का तो आसानी से समझ में आता है कि गांव में आप रहते हैं तो गांव वगैरह से जो पशु पालते हैं उनसे खरीद सकते हैं, लेकिन केंचुए कहाँ से ला सकते हैं मैम? केचुए आसपास जो केंद्र खुले हुए हैं, यही खुले हुए हैं जो बनाते हैं, उनसे ले लेते हैं। जी मैम, क्या केंचुए की भी कोई विशेष प्रजाति हुई है या होती है, या फिर जो नॉर्मली जो खेतों वगैरह में मिलते हैं उन्हें पकड़ के इसमें डाला जाता है? उनको नहीं किया जाता है। ये अफ्रीका फडीटा वैरायटी है। ये ऑस्ट्रेलिया से आती है। ऑस्ट्रेलियन है ये जो केचुआ है, वो इसके में बनाता है। मैम, जैसे स्टार्ट करेंगे तो जैसे आपने गोबर मंगा लिया, उसके बाद क्या करेंगे, क्या प्रोसेस है इसका? सब स्टार्टिंग में गोबर मंगा के बेड बना के और उसमें डाल के 2-3 इसको ना पानी से गीला करके छोड़ देते हैं, जिससे इसमें मीथेन गैस जो होती है वो उसकी बाहर निकल जाए, जिससे हमारा केचुआ अच्छी तरह सर्वाइव कर पाए। 3 दिन बाद हम इसमें केचुए डालते हैं। जी मैम, जैसे गोबर आया उसके बाद पानी डाल दिया उसमें, पानी डाल के ऐसे ही रख दिया 3 दिन के लिए। 3 दिन के बाद केचुए डालने हैं। उसके बाद कितने दिन के बाद इसमें पानी वगैरह भी कुछ देना होगा, या कोई दवाई वगैरह भी लगानी होती है? इसमें हर दूसरे-तीसरे दिन पानी का छिड़काव करना होता है जी, और प्रॉपर तरीके से ये 1.5 से 2 महीने में तैयार हो जाता है। मात्र 2 से 3 महीने तक बस आपको गोबर के ऊपर पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा छिड़काव, और ये तैयार हो जाएगा। बाकी कुछ दवाई वगैरह या कुछ भी इसमें केमिकल वगैरह कुछ यूज नहीं होता मैम? यूज नहीं होता। ये केवल प्योर गोबर पे तैयार होता है। मैडम, जैसे ये वर्मी कंपोस्ट तैयार हो गया, उसके बाद इसे बेचेंगे कैसे? किस तरह की पैकिंग में ये बेचने चाहिए मैडम? ये हम रेडीमेड बैग भी लेते हैं और उसमें 2 किलो 5 किलो 10 किलो 20 किलो 25 किलो तक के बैग तैयार करते हैं और दुकानों पर रखवा देते हैं। जी जी जी। और उसके बाद ऑनलाइन भी बस रजिस्ट्रेशन वगैरह करके और उन्हीं बैगों में बेच सकते हैं? के लिए जीएसटी प्रूफ कराना पड़ता है। जी जी जी। अगर आपको ऑनलाइन बेचना है तो जीएसटी आपको लेना पड़ेगा। अगर लोकल मार्केट में बेचना है तो जीएसटी वगैरह की कोई आवश्यकता है नहीं। ओके मैम, अगर इसके बाद अगर कोई भी नया किसान करता है और उसके पास इतनी, जैसे आपने बताया कि 1-2 बीघा ज़मीन होनी चाहिए, अगर उससे कम जगह हो तो कैसे कर सकता है? वो बेड वगैरह कैसे बनवा सकता है मैम? वो एक तो प्रोसीजर ये है कि प्लास्टिक के बैग आते हैं 18x4 के। जी, इस टाइप के, छोटा भी आता है बड़ा भी आता है, जिसके 1-2 गाय भैंस है वो भी इसको बना सकता है। उसमें उसे अलग से बेड बनाने की ज़रूरत नहीं होती। उसे प्लास्टिक के वो आते हैं बेड, उसमें बन जाता है। मैडम, ये जो बेड दिख रहे हैं ये कितने गहरे होंगे, और इसमें ये जो गोबर है ये कितने दिन पुराना होगा? ये गोबर जब हम नया लेते हैं तो 15 दिन ही पुराना लेते हैं, जिससे केचुए सॉफ्ट गोबर को जल्दी खा सकें। जी। और ये बेड की लंबाई तो आप 30 फुट से और चौड़ाई 3 से 3.5 फुट रखते हैं। जी। इसकी ऊंचाई जो है, इसमें गोबर की ऊंचाई 1.5 फीट तक होनी चाहिए। अच्छा, 1.5 फुट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मैम? फिर इसको ऑक्सीजन, केचुए को ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है। जी जी मैम। और मैम एक चीज़ और भी, जैसे गोबर डाल दिया तो इसे बार बार चलाना वगैरह पड़ेगा किसी उससे, या बस ऐसे ही पड़ा रहेगा? पानी का छिड़काव ही करना है ओनली? छिड़काव करना होता है। जब ये तैयार होता है तब इसको पंजी से कुरेदा लगाया जाता है। कुरेदा लगाने के बाद इसको फिर पावड़ी से उतारा जाता है। बिल्कुल मैम। वो तैयार हो जाता है। और मैम, जैसे ये तो बेड में हो गया, और आपने बताया कि जो बैग आते हैं ग्रो बैग, उनमें भी बना सकते हैं। और जैसे ये नॉर्मली पड़ा है गोबर, क्या इसका क्या उपयोग है?
ये अभी कच्चा माल है और इसी को जब बेड खाली हो जाएगा तो इसी में पड़ जाएगा। जी जी, 15 दिन मतलब जब पुराना हो जाएगा तब ये इसमें डालना है। हाँ जी। 15 दिन पुराना गोबर ही डालना है, उससे पहले नहीं डालना, वरना वो अच्छे से ज़्यादा बनेगा। पुराने जैसे 2-3 महीने का गोबर होता है वो नहीं डालना होता, वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। जी जी जी, ताज़ा गोबर यूज करते हैं इसमें। बिल्कुल मैम। मतलब ताजे गोबर से लेकर पुराने 15 दिन पुराना तक गोबर होना चाहिए, उसी से बनेगा ये। उसी से बनता है। सुमन जी, जैसे ये 2 बेड है, इसमें कितना लगभग गोबर होगा और कितना केचुआ डालना पड़ेगा इसमें? इसमें लगभग 25 कुंटल केचुआ है, वो 25 कुंटल गोबर है और इसमें 25 किलो केचुआ डालना। 1 फीट में 1 किलो केचुए का एवरेज आता है जी। जो और 1 कुंटल में 1 किलो केचुआ डालना है। हाँ, 1 कुंटल में। जैसे ये गोबर है, जी। गोबर की चौड़ाई और लंबाई में 1 फीट में 1 किलो केचुआ डालना होता है। जी। और मैम, अगर केंचुआ अलग अलग वैरायटी का लें तो क्या जो खाद बनेगा वो भी कुछ अलग वैरायटी का बन सकता है या सेम ही बनेगा? बस कुछ खाने की इनकी अपनी वो होती है। ये जो वैरायटी है ये जल्दी खाती है इस गोबर जी। को, और जो केचुआ होता है वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है। जी मैम। मैडम, जैसे आपने बताया कि 1 कुंटल में 1 किलो केंचुआ डालना है, उसके बाद ये अच्छे तरीके से ये सबसे जल्दी खाता है गोबर को, ये भी आपने बताया, लेकिन ये आता कितने रुपए किलो है? ये 200 से 300 रुपये किलो पर केजी मिल जाता है, कहीं कहीं पे 200 रुपये केजी मिलता है। तो उसमें खाद की मात्रा, तो गोबर की मात्रा ज़्यादा होती है क्योंकि गोबर के सहित तुलता है। जी। और 1 किलो में 1000 केचुए की क्वांटिटी होनी चाहिए। बिल्कुल मैम। और मैम, जैसे ये गोबर से खाद तो बना दिया, तो क्या केंचुए प्रजनन करके इनकी भी संख्या बढ़ती है मैम? इनकी डबल प्रजनन शक्ति डबल हो जाती है। जी जी जी। तो इनके ये भी बेच सकते हैं आगे, हाँ, खाद के साथ साथ ये भी बेचेंगे। और क्या मैम, खाद में कोई एक्सपायरी डेट भी होती है कि इसके बाद ये खाद यूज नहीं करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ये तो प्रॉपर प्योर तरीके से बन रहा है, कोई मिलावट नहीं है इसमें। और काफ़ी समय तक ये 2 साल भी पड़ा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैडम, जैसे आपने केंचुआ खाद जो बना रही हैं आप, वर्मी कंपोस्ट, ये पूरे मकान में बना रही हैं, तो क्या इसे खुले में भी कर सकते हैं या इसका में केंचुए का कुछ नुकसान वगैरह हो सकता है मौसम का, जैसे बरसात या जाड़े वगैरह में, या ज़्यादा गर्मी में मर जाए, इसलिए आपने मकान के अंदर कर रखा है? हाँ, मकान के अंदर ये होता है, जो इसका लाल पानी निकलता है ना, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, तो वो बाहर नहीं जा पाता। और खुले में करने में क्या है, उसमें खुले में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे प्रॉपर तरीके से पुराल से ढकना पड़ता है। जी। मतलब ताकि गर्मी या गैस वगैरह ना बने, तो पुराल ढकनी पड़ेगी उसके पास। हाँ, और बेड बनाने पड़ेंगे, बेड में होने चाहिए ताकि वो निकले ना इधर उधर, बाहर ना निकले, बेड में बनाए और पुराल ढक दें उस। जी जी जी। मैम, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर ये केंचुआ से खाद बनाना चाहे तो उसे कितनी अर्निंग हो सकती है, कितना वो कमा सकता है? वो यदि उसके पास गोबर की मात्रा काफ़ी है और काफ़ी उसमें कर रखा है, तो 80 से 1 लाख रुपये, 80,000 से 1 लाख रुपए तक कमा सकता है 1 साल में। जी जी, 1 साल में 80 से 1 लाख रुपए कमा सकता है 1 साल के अंदर। और लगभग ये कितने ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी जगह में उसका केंचुआ होना चाहिए, केंचुआ खाद होना चाहिए? केंचुआ लगभग वो कम से कम जैसे तैयार खाद है 100 कुंटल खाद तैयार कर ले। मतलब 100 कुंटल पे वो 1 लाख रुपए के आसपास कमा सकता है, आपके कहने का मतलब ये है। और मैम, अगर कोई व्यक्ति जैसे कोई आपके पास समझने के लिए कि कैसे केंचुआ खाद बनाना चाहता है या खरीदने के लिए कोई आना चाहे, तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है? मेरा फ़ोन नंबर है, उस पर कोई भी यहाँ आके किसी भी तरह की बात पूछ सकता है, कैसे इसको कैसे प्रोसेस करते हैं या कहाँ से खरीद सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, हम घर पे भी पहुँचा देते हैं। जी। और सुमन जी का नंबर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये थे हमारे साथ सुमन रानी जी, जिन्होंने हमें केंचुआ खाद के ऊपर पूरी जानकारी दी। नमस्कार सुमन जी।